राधे राधे दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मीराबाई अपने पूर्व जन्म में कौन थी और वो कहाँ रहती थी और उनके साथ उनके पिछले जीवन में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार कैसे हुई थी और फिर उसका प्रभाव क्या था। मीरा जी अपने पिछले जन्म में राधा रानी जी का गांव यानी बरसाना गांव में जन्मी थी और उनकी शादी हो चुकी थी वृंदावन के एक ग्वाले से जो कि कृष्ण जी का मित्र थे। मीरा जी की माँ उनसे बहुत प्यार करती थी और उनकी माँ यह जानती थी कि जहाँ उनकी बेटी मीरा की शादी होने जा रही है उस वृंदावन में कृष्ण कन्हैया रहते हैं और कृष्ण कन्हैया से अगर किसी की नज़र एक बार मिल जाती है तो फिर वो अपने संसार धर्म का पालन अच्छे से नहीं कर पाती है और गोपियों की तरह बावली हो जाती है और फिर भक्ति में ही अपने आप को लीन रखती है। मीरा जी की माँ ये चाहती थी कि उनकी बेटी का मन सदैव संसार में लगी रहे, इसलिए उन्होंने मीरा जी को शादी से पहले कहा कि देखो तुम्हारे ससुराल में कृष्ण नाम का एक छोरा रहता है, उससे बच के रहियो, कुछ भी हो जाए उससे बात मत करियो, उसे अपने मुंह मत दिखाइयो और फिर उसे नजरें तो बिल्कुल ना मिलाइयो। और उन्होंने कहा कि तुम उनके सामने माने कृष्ण जी के सामने कभी भी घूंघट मत खोलना, घूंघट में ही रहना ताकि वो तुम्हें देख ना सके या फिर तुमसे नजरें ना मिला सके। मीरा जी भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी और वो अपनी माँ की आज्ञाकारी थी। इन्होंने तो फिर उन्होंने माँ की सारी बातों को मान लिया। तो मीरा जी की शादी वृंदावन में हो गई और फिर वो रास्ते में वृंदावन की ओर जाने लगे अपने मायके से ससुराल की ओर और वृंदावन जाते जाते उनको रास्ते में कन्हैया मिल गए। हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण जी तो थे ही अंतर्यामी। उन्होंने तुरंत मीरा जी की पालकी के आगे जाके ठाड़े हो गए और कहे कि पालकी रुकवा दिया और फिर कहा अरे भाभी अपना मुँह तो दिखा दे। और तो मीरा जी को तो पता चल गया कि ये तो कृष्ण जी है, कान्हा जी है और उनको याद आ गया कि माँ ने क्या कहा था कि उसको मुख मत दिखाना, नजरें मत मिलाना और बातें भी मत करना। तो फिर उन्होंने बात नहीं की और घूंघट में ही रह लिया। लेकिन ठाकुर जी भी कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने कहा अरे भाभी मुँह तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन मीरा जी ने एक किसी के सहारे उनको बुलवाया कि वो उनसे बात नहीं करेंगे, मीरा जी कान्हा जी से बात नहीं करेंगे। तो फिर कान्हा जी बार बार फिर उनको अनुरोध करने लगे कि मुँह तो दिखा दे भाभी, ऐसे ना कर, सभी यहाँ के ग्वालियन मुझे मुँह दिखाती है शादी के बाद। लेकिन कहते हैं कि मीरा जी बिल्कुल नहीं माने और कान्हा जी को अपना मुख नहीं दिखाए और बात भी नहीं की। तो कान्हा जी ये सुनकर बहुत रूठ गए और बोलने लगे कि अच्छा भाभी ठीक है, तो तेरे को अगर मुझको अपना मुंह ना दिखाना है तो फिर तुम मत दिखाइयो। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा भाभी, देख लेना जिस दिन तू मेरे मुंह देखने के लिए तरसेगी और मैं तुझे को अपना मुंह बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। उस घटना के बाद कुछ साल बीत गए थे। अब किसको क्या याद थी, मीरा जी भी हमने घूंघट में ही रहती थी और कभी कभी अगर बीच में कृष्ण जी आ भी जाते थे रास्ते में, पनघट में पानी भरने जाते थे तब, लेकिन वो उनसे बात बिल्कुल नहीं करते थे। जिस दिन गोवर्धन पूजा से रुष्ट होकर इंद्रदेव ने घनघोर वर्षा किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ के उंगली पर जब गिरी गोवर्धन जी को धारण किया तब किसको अपनी घूंघट की पड़ी थी, सबको अपनी जान की पड़ी थी। तो मीरा जी भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी और फिर भागते भागते उनके मुख से जो दुपट्टा था, जो घूंघट थी, वो हट गई कैसे करके। और जैसे ही आंखों के सामने से घूंघट हटा तो मीरा जी की नजरें सीधे जाके सामने पड़ी ठाकुर जी के मुखारबिंद पर। मीरा जी को कोई सूध ना रही, जान बचाना है, खुद को बचाना है, कोई सूध नहीं रही। बस वो उनको निहारते रहे और जी भर के देखते रहे, कोई सूध ना थी उनको। ठाकुर जी के वो सुंदर मुख, वो सुंदर सुंदर गहरे गहरे नैन। किसी शायर ने शायद सच ही कहा है कि ठाकुर जी की निगाहें तो ऐसे है कि रहाजान है तेरी आंखें कि लूट लेती है काफिला दिलों का। मीरा जी ठाकुर जी को देखते देखते सोचते रहे और मन ही मन अपने माँ को कोसते रहे, माँ तूने ये क्या कर दिया, तूने इतने दिनों तक मुझे मेरे ठाकुर से
मेरे प्रभु से, मेरे प्रियतम से दूर क्यों रखा। तो ये घूंघट ही सारी मुसीबत की जड़ है, तो क्यों ना मैं इस घूंघट को कभी ना करूँ। तो फिर कहा जाता है कि मीरा जी ने कभी घूंघट नहीं की। और इसी वजह से जब मीरा बन के वो राजस्थान में जन्मे, तब भी कहा जाता है कि वो कभी भी घूंघट नहीं करते थे, शायद यही वजह रही होगी। और उनका जो ठाकुर जी का जो विग्रह था, उनका नाम था गिरधर जी। पिछले जन्म में जब ठाकुर जी ने गिरिवर धारण किया था, तभी उनको उनकी दर्शन हुई थी। और शायद इसीलिए वो भी इस जन्म में अपने विग्रह को गिरधर बुलाती थी। जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दोस्तों, क्या आप लोग भी कृष्ण भक्त हैं? तो अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया जाप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके गुरुजी ने कोई इष्ट मंत्र आपको दिया है, तो आपको उन्हीं मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर नहीं दिया है, तो फिर मैं एक मंत्र बताती हूँ, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ मंत्र है, वो आप जप कर सकते हो। वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। अगर अब ना चाहे, अगर आपके इष्ट कृष्ण नहीं बल्कि कोई दूसरे देवता है, शिव जी है, राम जी है, कोई भी है, तो उनके भी कोई मंत्र आप जान लीजिए किसी से जो कि इस मामले में अच्छे से जानते हो, तब उनसे मंत्र लेकर फिर आप जाप कीजिए। बस एक बार जप करना शुरू कर दीजिए। हो सके तो माला लेकर जप कीजिए, या फिर अपना हाथ में आप उंगलियों में गिनकर भी जप कर सकते हैं। इससे आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं, बल्कि फायदा होगा। बस करके तो देखिए। सभी भक्तों ने जो है इस कलयुग में हरि नाम किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण अवतार थे, उन्होंने ये बता के गया है। अब करके तो देखो एक बार, प्लीज़ कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। माला में तो 108 बीट्स होती है, लेकिन आप चाहो तो 10 बार भी इसको अगर रोज करो तो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मेरी बातों से प्लीज़ जब करना शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।